हम सबसे पहले भारत के सभे मतदाता के अभिनंदन करतानी एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। तो आज के बाद बिहार में हलचल और तेज हो जाएगी। जी हां, आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा आज शाम 4 बजे हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले अगर पटना की बात की जाए तो 2 दिवसीय दौरे के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में कल बिहार के लोगों से जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने एक अपील की कि लोक आस्था के महापर्व छठ की तरह चुनाव को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में उत्साहपूर्वक आप जरूर मनाएं, मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि 17वीं विधानसभा की जो कालावधि है वो 22 नवंबर तक समाप्त हो जाएगी और उससे पहले चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और आज इसी को लेकर शाम 4 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भोजपुरी और मैथिली में की। कल जो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया उसका जिक्र हम कर रहे हैं। उन्होंने सफल और एसआईआर के लिए बिहार के मतदाताओं का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि अब इसे पूरे देश में करवाएंगे। बिहार ने वैशाली से लोकतंत्र दिया है। बिहार चुनाव में लागू की जा रही है 17 नई पहल, पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ने डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी भी इसमें शामिल रहे। महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल, बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल सहित अन्य अधिकारी भी इस दौरान कल हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे थे। अगर मतदाता सूची की बात की जाए तो उसको लेकर भारी बवाल पीछे देखने को मिला बिहार में कि किस तरह से एसआईआर कराने के मुद्दे पर आमने सामने थी सत्ता पक्ष और विपक्ष, तमाम तरह के आरोप भी लगे। अब मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर कल जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पटना में, तो ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के 90,712 बीएलओ ने जिस समर्पण और दक्षता के साथ एसआईआर को अंजाम दिया, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। बिहार की प्रशासनिक क्षमता और लोकतंत्र प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इस बात को भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल जो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें दोहराया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आधार कार्ड को लेकर कहा कि इसे पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों से हर बूथ पर चुनाव एजेंट बहाल करने और मतदान से पूर्व और मतदान की समाप्ति के बाद फॉर्म 17C लेकर जाने तक उनकी जो मौजूदगी है वो सुनिश्चित कराए, इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि लंबी लाइन ना लगे इसलिए एक बूथ पर वोटरों की संख्या 1200 कर दी गई है। और हम आपको बता दें कि ये तमाम जितने दल थे उनके साथ 2 दिनों तक चुनाव आयोग जो थे उनकी बैठक चली और उसके बाद जानने की कोशिश की गई कि बिहार में कैसे चुनाव हो, क्या कुछ हो। तो 2 दिनों तक जो बैठक हुई उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 2 दिवसीय बिहार दौरे में पहले दिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, शहर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बैठक हुई। दूसरे दिन प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के नोडल पदाधिकारी, बिहार के सीईओ के साथ बैठक की। फिर बिहार के मुख्य जो सचिव है, पुलिस महानिदेशक सहित वरीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की। अब देखिए, आज जो चुनाव का ऐलान होगा तो कहा यह जा रहा है कि कितने चरणों में चुनाव हो। अगर पीछे के चुनावों को हम देखें तो 2 से 3 चरणों में बिहार में हमेशा से चुनाव हुए हैं। अब देखिए, चुनाव आयोग को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। उनको कानून व्यवस्था के साथ साथ वहां की परिस्थितियां, स्थितियां, सभी चीज एक बड़ी चुनौती होती है, तैयारियां भी होती है। साथ ही साथ जो तमाम पार्टियों के साथ बैठक चुनाव आयुक्त की हुई है उनकी भी सहमति जरूरी होती है। और जैसा जो पार्टियां हैं उन्होंने पहले ही संकेत दिए थे कि कम से कम 2 चरणों में चुनाव वहां पर हो। अब देखना होगा कि आज जब तारीखों का ऐलान होगा तो कितने चरणों में चुनाव होता है, 2 या 3 चरणों में चुनाव होता है, कैसे कैसे कितना गैप होगा, क्या होगा, ये सभी आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों से आज पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि आज एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है, बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान। और इसके बाद
जबरदस्त घमासान बिहार में देखने को मिलेगा। पहले ही बहुत सारे घमासान एसआईआर को लेकर हो चुके हैं और अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में किस तरह से ताल ठोकते हुए किन किन मुद्दों पर अब जो ये नेता हैं और ये जो पार्टियां हैं वो नजर आएंगी। तो आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। शाम 4 बजे चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसमें पता चलेगा कि कितने चरणों में चुनाव होना है और इसके बाद तैयारी बिहार विधानसभा की और तेज हो जाएगी।